जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम ताना दीदी नाना, धीम ताना दीदी ना, धीम ताना दीदी नाना, धीम ताना दीदी ना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको वो भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों विश्वासी गणों, आज माता कलीसिया के साथ हम सभी के लिए एक विशेष दिन है, जब हम आज संत थॉमस भारत के प्रेरित का पर्व मनाते हैं। और हम जानते हैं कि उन्हीं की बदौलत आज हम सभी को वह क्रिस्तीय विश्वास मिला है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में उनके द्वारा जो विश्वास का बीज बोया, और उन्हीं के विश्वास के कारण आज कलीसिया है। धन्यवाद देते हैं इस प्रेरित के लिए जो हमारे इस भारत में आए और प्रभु के बारे में सभी को बताया और प्रभु को सब जानने लगे हैं। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सभी विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे दक्षिण भारतीय क्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी एक विशेष आस्था है प्रेरित संत थॉमस पर। उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे और सभी विश्वासी जनों के विश्वास को और भी मजबूत बनाए। सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए आज की विशेष प्रार्थनाएं और अर्जियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि संत थॉमस की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु सभी को आशीर्वाद दे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना,
हमारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का पर्व सहर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। इनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु क्रिस्त की शरण में आए और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा और कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 10 वाक्य 24 से 35। यदि मनुष्य ईश्वर पर श्रद्धा रख धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेत्रुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु
पैतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पैतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदियों से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदियों के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलावे पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थना सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पैतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पैतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रख धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। ढूंढूं तेरी ही सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। दूसरा पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 3 से 9। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से
मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में सफल निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोगों ने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बोल प्रभु तो बोल, बोल प्रभु तो बोल, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29 तक। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रेरित चरित्र में, जहां पर कर्नेलियुस, जो कि गैर यहूदी था, वह पेतरुस को अपने घर पर निमंत्रण देता है। और पेतरुस जब उसके घर पर आते हैं तब कहते हैं कि यहूदियों के लिए गैर यहूदियों के घर जाना सही नहीं है, क्योंकि वह सही नहीं मानते थे
कि गैर यहूदियों के पास जाना। परंतु कर्नेलियुस का विश्वास देखो, प्रभु ने जो दर्शन दिए और उसके बाद पेत्रुस उनके पास आते हैं और पेत्रुस कर्नेलियुस से कहते हैं कि ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण जो करता है वह ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। कर्नेलियुस प्रभु पर श्रद्धा रखा और धर्माचरण करा और इसलिए प्रभु का कृपा पात्र बना। और यही बात आज के सुसमाचार में भी देखते हैं कि संत थॉमस के बारे में, वह उसने भी प्रभु पर श्रद्धा रखा और प्रभु का विशेष कृपा पात्र बना। वचन कहता है कि यीशु नाम के सिवा और कोई दूसरा नाम इस कायनात में नहीं दिया गया है। और जब थॉमस ने प्रभु के विश्वास में मजबूती पाई, उसी विश्वास के कारण वह प्रभु के नाम को फैलाने के लिए अलग अलग जगहों पे गए। और हम भारतवासियों के लिए विशेष रूप से दक्षिण भारत में उन्होंने वह विश्वास का बीज बोया। वह 12 में से एक शिष्य थे जो प्रेरित, जो हमारी भारतीय कलीसिया में आए, विशेष रूप से दक्षिण भारत में और तमिलनाडु में उनकी शहादत हुई। संत थॉमस को सुसमाचार में हम देखते हैं, वह एक प्रबल व्यक्ति था, साहसी और निडर, बहुत ही उत्साही था। वह प्रभु के लिए कुछ भी करना चाहता था और बहुत ही तर्कपूर्ण व्यक्ति था। सुनी सुनाई बातों पर वह विश्वास नहीं करता था। इसलिए हम देखते हैं कि वह तथ्य को स्वीकार करने के पहले उसका प्रमाण चाहता था। किसी बात को भी स्वीकार करने के पहले वह प्रमाण चाहता था कि यह सही है या नहीं, सचमुच में है या नहीं। और हम देखते हैं कि प्रेरितों से विदा होने के पूर्व जब शिष्यों से प्रभु ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और तुम वहां का मार्ग जानते हो, उसी समय थॉमस कहता है कि प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम उसका मार्ग कैसे जान सकते। वह बिल्कुल चाहता था, प्रमाण तर्क के साथ बातचीत करता था। जो प्रभु ने कहा उस पर उन्होंने सीधे ऐसे ही विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब प्रभु कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम वहां का मार्ग जानते हो, थॉमस उसी समय कहता है प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसका मार्ग कैसे जान सकते। फिर हम देखते हैं उनका उत्साही स्वभाव। जब लाजरुस की मृत्यु के समय प्रभु को यह समाचार मिला और वह उसे देखना चाहते थे, परंतु शिष्यों को और प्रभु को मालूम था कि वह बेथानिया उधर जाएंगे तो वहां पर शास्त्री फरीसियों के द्वारा पकड़ाए जाएंगे, शायद मार भी डाले जाएंगे। और थॉमस अपने साथियों से कहता है, दूसरे प्रेरितों से, कि चलो हम भी वहां चले और यीशु के साथ मर जाए। इतना उत्साही व्यक्ति था वह। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह उनके अविश्वास के बारे में कहा गया कि प्रभु शिष्यों को दर्शन देते हैं और उस समय थॉमस वहां नहीं था। और जब थॉमस वापस आता है और शिष्यों लोग उससे कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित प्रभु को देखा है, वो हमारे बीच में आए थे, हमारे साथ थे, तो थॉमस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वह यही कहता है कि जब तक मैं उनके घावों को छू न लूं, उनके घावों को स्पर्श नहीं कर लूं, देख न लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, तर्कशील व्यक्ति विश्वास का प्रमाण चाहता है और प्रभु उसके विश्वास को और मजबूती भी देते हैं। शंका करना या किसी चीज को प्रमाण चाहना यह हमारा मानवीय स्वभाव है। हाल ही में मैं जब अभी घर गया था, मेरी एक 2 साल की नीस है रेनिशा, मम्मी ने उसके लिए शायद कुछ खीर बनाई थी जो कि गर्म थी और इससे कहा था कि रेनिशा रुक जाओ, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, उसको फिर खाना। परंतु वह छटपटा रही थी और मम्मी की गोदी से वह उस खीर पर जैसे ही उसने उंगली रखी, उंगली में एक चटका लगा और उसको पता चल गया कि हाँ यह गर्म है, इसलिए वो कह रहे थे कि अभी रुक जाओ। जब कभी भी कोई हमसे कहता है कि हमने वहां पर ऐसा कुछ देखा है, हम साधारण तौर पर उन पर हंसते हैं और हमें विश्वास नहीं होता। हम प्रमाण चाहते हैं कि जब तक हम देख नहीं ले हम विश्वास नहीं करेंगे। और प्रभु उनके अविश्वास को विश्वासी बनाने के लिए झुक जाते हैं
और इसलिए पुनः दूसरी बार दर्शन देते हैं और थॉमस से कहते हैं कि थॉमस आओ, देखो मेरे घावों को स्पर्श करो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। और थॉमस जब प्रभु को छूता है, प्रभु को पहचान जाता है, तब वह बिल्कुल सारे हृदय से यही कहता है कि मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, कि हाँ प्रभु आप ही है। अब मैं विश्वास करता हूं, अब वो अविश्वास की गुंजाइश मेरे जीवन में नहीं है, मेरे मन में, मेरे जहन में नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हाँ प्रभु आप ही है। और उसी पूर्ण विश्वास को पाकर संत थॉमस प्रभु के कार्यों में लगा, उसी उत्साह भरे स्वभाव से और निडरता से, जहां कहीं भी उन्हें जाना पड़े और कैसी भी मुसीबत परेशानी थी, उसके बावजूद भी वे प्रभु के वचन को फैलाया। हमारे जब भारत आए तब भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं था, फिर भी प्रभु के वचन को फैलाने के लिए वह निडरता से सब जगहों पर प्रभु के उस विश्वास, वचन के विश्वास को बोया हमारे बीच में। और आज उसी की बदौलत आज हम सभी संत थॉमस क्रिस्तीय प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज के इन वचनों पर हम विश्वास मनन चिंतन कर देखें कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम भी प्रमाण चाहते हैं? शंका बिल्कुल स्वाभाविक है, परंतु उस शंका दूर होने के बाद हमारे विश्वास में कितनी मजबूती मिलती है, कितनी तब्दीली रहती है। हालांकि हम बहुत सारे क्रिस्तियों को जो क्रिस्तीय विश्वास मिला वो एक विरासत में मिला है। क्यों? क्योंकि हम एक क्रिस्ती परिवार में जन्मे हैं। परंतु ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं जो क्रिस्तीय परिवार में नहीं जन्मे, परंतु प्रभु के विश्वास में बहुत ही मजबूती से खरे उतरे हैं। हमें भी चाहिए कि प्रभु हमें भी ऐसा मनोभाव दे, हमारे विश्वास को उस मजबूती दे। और विश्वास की परीक्षा तभी मिलती है जब हम विकट परिस्थिति में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, सब तरह का दरवाजा शायद बंद नजर आता है। ऐसे समय में भी क्या हमारा विश्वास मजबूत रहता है प्रभु पर? प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे विश्वास को हमें मजबूती दे, अडिग बनाए, ताकि हम कभी भी डगमगाए नहीं। वही विश्वास हम दूसरों के साथ भी बांटे। जिस प्रकार प्रभु ने संत थॉमस से कहा कि आओ मेरे इन घावों को छुओ, स्पर्श करो। पवित्र मिस्सा बलिदान में पवित्र यूक्रिस्ट और पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु हमारे हृदयों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं। आइए हम उन्हीं की स्पर्शता से आशीषित होए और अपने विश्वास में मजबूती पाए। और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो विकट परिस्थितियों में अलग अलग समय में अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं। प्रभु सभी को आशीषित करे, हमारे इस भारत देश पर आशीष दे, सभी क्रिस्तीय लोगों पर, ताकि संत थॉमस की मध्यस्थता के द्वारा हम भी निडर और साहस के साथ, प्रबल मिजाज के साथ प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है।
मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हम में सुरक्षित रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे शाश्वत गडेरिये, तूने अपने प्रेरित संत थॉमस को हमारे देश में भेजा कि वे यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करे। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आंखों से तुझे देखे बिना भी हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाए। इसलिए हम अब अनंत काल तक सभी स्वर्गदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशोगान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा
जहान। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहान। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहान। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहान। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य वह हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाते, धन्य वह हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहान। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहान। गूंजे सारा जहान, गूंजे सारा जहान। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम,
उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत थॉमस, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक वही प्रार्थना करते हैं जिसे स्वयं प्रेरित गण बारंबार किया करते थे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्त।
अपनी उंगली यहाँ रखो और कीलों की जगह को परखो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी क्रिस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम यह विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अंतिम दिन में जी लाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा। शाश्वत जीवन मैं दूंगा, सुन लो यह प्रभु वाणी। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को। शरणों आए भक्तों की रक्षा कर ले हे प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर। जीवन दायी और पावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोचित हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को दे आशीष। जाइए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। है मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है। जब भी कहीं कोई आस जागे, टूटे हृदय का साज बाजे। मन मंदिर में मयूर नाचे, तब मानो ये मेरे प्रभु का ही अंश है। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में जीवित हो। हृदय नाद से गगन नाद तक जग में गुंजा दो। मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है, मेरे प्रभु जीवित है।